सोचना होगा। तो इसीलिए थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता अब आन पड़ी है। लेकिन सवाल ये है, झगड़े सर, अब आपके पास आना चाहूंगा। ये अच्छी बात है कि इस तरह से बहुत ही आम जो स्ट्रीट फूड है, बहुत ही प्रचलित लोकप्रिय जो स्ट्रीट फूड है, उसके सैंपल्स कम से कम लिए गए। ये चुस्ती दुरुस्ती तो बड़ी अच्छी लग रही है सर, लेकिन ये भी बताता है कि अगर देश के बाकी हिस्सों में भी अगर इस तरह से चुस्त दुरुस्त एफडीए हो जाए हमारा, तो फिर कहना ही क्या सर। इसमें ऐसा है कि अच्छा है कि ये रिपोर्ट आई है और कर्नाटका में मुझे लगता है कि ये सर्वेलेंस के तरफ इसके माध्यम से आई है। कानून में ये प्रावधान है कि जो फूड सेफ्टी कमिश्नर है या फसाई है, उन्होंने बार बार जो मेजर फूड आइटम्स है कंज्यूम किए जाते हैं उनका सर्वेलेंस करना है, उनका टेस्टिंग करना है और उनमें कौन सी मात्रा सही है या गलत है वो देखना है। अभी ये बहुत ज्यादा होता है क्या, तो मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं होता है। कर्नाटका में ये गोलगप्पे के बारे में हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजों के ऊपर, यानी वेजिटेबल से लेके सब फूड आइटम जो ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, उनके ऊपर सर्वेलेंस होना है। अभी इसमें कुछ मात्रा में 41 आपका जो कहना है कि वो गलत है, वो सब ठीक है, लेकिन इसके आगे जाके एक तो मैं कहूंगा कि सर्वेलेंस इस देश में सभी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत बड़े पैमाने पर किया तो ही कुछ हो सकता है, यानी समझ में आएगा कि क्या है और बहुत गलत है। मैं तो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि खाना ये नहीं है, लेकिन ऐसा है कि बहुत डरावनी भी चीजें हैं जो मुझे दर्शकों को नहीं बतानी है। लेकिन ये चीज ऐसे है कि ये सर्वेलेंस के मुताबिक अगर बढ़ा दिया पूरे देश में और सब फूड सेफ्टी कमिश्नर इसके काम पे लग गए, तो देश को पता चलेगा कि ये मामला कितना संगीन है, कितना डेंजरस है। दूसरी चीज, अभी हम यहाँ रुकने से नहीं चाहिए कि ये जो रिपोर्ट आई है उसमें कर्नाटका के फूड सेफ्टी कमिश्नर ने ये सब राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नर और फसाई ने भी पूरे देश में इसको ये करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा। और उनके यहाँ पे भी इसके बारे में उन्होंने सैंपल उठाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समझो कर्नाटक में रिपोर्ट आया तो आगे क्या किया। मुझे लगता है कि आगे वो कानून के अंदर भी एक ऐसा प्रावधान है कि ये जो स्ट्रीट फूड है, स्ट्रीट फूड जो है ये एक बड़ा कारोबार है, बड़ा बिजनेस है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम सिंगापुर जाएंगे, हांगकांग जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, हर एक जगह का, और इंडिया में तो आप जुहू जाएंगे, बॉम्बे में, हर जगह इनका एक ऐसा। यस सर, यानी कि स्ट्रीट फूड की कैसे ये एक तरह से ये क्राइम है, और अगर इस क्राइम को होने दिया जा रहा है, आप लाख बहाने बना लीजिए साहब, अनऑर्गेनाइज्ड है, रेरी पटरी पे अब कौन क्या ठेला खोल के बैठ गया हमें क्या मालूम, ये तो एक्सक्यूज नहीं हो सकता सर। मतलब सेफ्टी के लिए तो आपको या तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और या तो फिर आप सजा भुगतिए। दीपक सही है, डॉक्टर साहब ने सही कहा है। और इसमें ऐसा है कि अभी ये टेक्निकल डिस्कशन हो सकता है कि इससे कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है, या इसके ऊपर रिपोर्ट्स आए या नहीं आए, कितनी मात्रा में होगा। लेकिन कानून क्या है इंटरनेशनल की, कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टैंडर्ड बनाने का बॉडी है। उन्होंने कौन से फूड आइटम में कौन से एलिमेंट की मात्रा, केमिकल की मात्रा किससे कम होनी चाहिए वो करके दिया। उससे कैंसर होगा नहीं होगा ये बाद में वो देखा जाएगा, लेकिन कानून ऐसे कहता है कि ये जो फूड आइटम है ये नहीं होना चाहिए। और वो इंडिया ने पूरा अडॉप्ट किया है। इंडिया के स्टैंडर्ड्स तो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो ये जो है ये करने के लिए हमारे यहाँ पूरी जो इसमें पूरा मशीनरी है। अभी स्ट्रीट फूड के बारे में हम जब बात करते हैं तो उन हर एक स्ट्रीट फूड वालों को वहाँ रजिस्ट्रेशन अंडर एक्ट लेना पड़ता है, और वो उस तरह से वो सब फॉलो करता है कि नहीं है, वो उस एरिया के जियोग्राफिकल एरिया के फूड इंस्पेक्टर्स को देखना पड़ता है। अभी देखे देखो कैसा है कि हर एक के पीछे जाने से एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। कोई अगर गलत किए तो उसके ऊपर सजा होगी, ये माहौल क्रिएट करना होता है कि अच्छा सर, एरिया में अच्छा ये बात छिड़ी गई है सर। मैं झगड़े सर आपसे पूछना चाहूंगा, माना मैं एक अपना एक ठेला खोलना चाहता हूँ गोलगप्पे का, पानी पूरी का ही, और मेरे लिए क्या मतलब प्रावधान क्या है मेरे लिए? मैं जाकर कोई भी पानी उठाकर कहीं से भी, या उसमें एफडीए का, फसाई का, एजेंसीज का कुछ चेक होता है या नहीं होता है सर? उसमें अगर आपको ठेला करना है तो उसमें पूरे दिया है कि आपने पानी कहाँ से लाया, आप नल कारपोरेशन का या कोई नल है क्या, जो पानी टेस्ट किया हो जाता है बार बार, और आप स्टोर कैसे कर रहे हैं, आप जो मटेरियल रॉ मटेरियल ला रहे हैं वो कहाँ से ला रहे हैं, उसकी आपके पास वो बिल है क्या नहीं है, या बिना बिल के ही ला रहे हैं, या ये पूरी चेन उसको आपने वहां रखना पड़ता है। और फिर आप जो ये ठेले चलाते हैं तो ग्लोव्स पहनते क्या नहीं है,
आपकी सेहत की चेक, आप हेल्थ चेकअप करते हैं क्या नहीं, आपको कोई बीमारी है क्या नहीं है। और आप जो वहां से आजू बाजू में कचरा फेंकते हैं या कूड़ा फेंकते हैं, तो उसके लिए वो आपने कुछ इंतजाम किया है क्या नहीं है। यानी कानून तो अच्छा है, यानी कानून तो बहुत अच्छा है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द टेक्स्ट, द लिटरेचर ऑफ कानून सर। लेकिन अब मुझे बताइए कि ये असल में इसका चेकिंग होता है या नहीं होता है सर? नहीं नहीं, चेकिंग होता है कि नहीं ये अलग बात है। लेकिन जब ये पहले कानून शुरू हुआ था 2011 में, तब मैं जब कमिश्नर था उधर, हमने स्ट्रीट फूड वालों के ऐसे रेगुलर थिएटर में, बड़े बड़े थिएटर में उनके ट्रेनिंग लिए हुए थे, और उनको बताया गया था कि आपके ये करने से दो चीजें होती है। एक तो लोगों को तकलीफ होती है, बहुत बीमारी होती है, और दूसरी चीज जैसे कि आपका जो बिजनेस है उसके ऊपर असर होता है, क्योंकि कहीं से न्यूज आ गई थी यहाँ खाने से ऐसा हो गया। तो आपका बिजनेस, आपका पैसा बढ़ाने के लिए आपने ये सब करना है, दोनों भी चीज है। और अगर आपका नाम हो गया आपके एरिया के ऐसे मिलता है, तो लोग और भी ज्यादा आ जाएंगे। तो ऐसे करके उन्हें करना है। वो अच्छा चला प्रोग्राम, मुझे लगता है कि एक बार उनको बताया गया तो वो करते हैं। बट सर कितनी, हमारे पास सवाल यही है ना, जो अंशुमान सर भी कह रहे थे अभी, कि झगड़े सर कितने हैं देश में, कितने हैं ऐसे कमिश्नर जो इस तरह की ट्रेनिंग्स लेते हैं, रूटीन चेक्स करते हैं? मुझे नहीं लगता। मैं अभी अपने ऑफिस से सड़क पर नीचे उतरूंगा एंड आई कैन, ये विजिबल है, ये क्लियरली विजिबल है कि इस तरह के कागजी कार्रवाइयां तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, उसमें नाम नियम सब अच्छे, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन कोई क्रॉस चेक संभवतः नहीं होता।